हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आपके अपने केमिस्ट्री स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके क्लास 9 के पार्ट नंबर 2 रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, मिक्सचर के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और थोड़ा कंपाउंड के बारे में आपको बताया था, और सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट के बारे में आपको एक्सप्लेन किया गया था। तो अभी आज बात करेंगे हम मेटल्स के बारे में। तो मेटल्स क्या होते हैं, जैसे कि हमें पता रहता है कि भाई मेटल्स, वी हैव ऑलरेडी मेंशन दैट अबाउट 92 एलिमेंट्स हैविंग बीन फाउंड टू बी प्रेजेंट इन नेचर। भाई जैसा कि हम साइंटिस्ट के द्वारा हमें पता चला है कि 92 एलिमेंट्स नियर अबाउट, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे नेचर में प्रेजेंट है। ठीक है, दीज आर नेचुरली occurring। ये जो है एलिमेंट्स, ये नेचुरली ही बने हैं, ठीक है, मैन मेड नहीं बने। आउट ऑफ दीज नियरली 70 एलिमेंट्स बिलोंग्स टू पर्टिकुलर क्लास। ये एक 70 जो एलिमेंट है, 70 एलिमेंट्स है, एक ही पर्टिकुलर क्लास में इनकी प्रॉपर्टीज मतलब कि सेम रहेगी। क्लास का मतलब कहते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी से है, ठीक है। तो एक ही क्लास से ये बिलोंग्स करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं। द एटम्स आर वेरी हाई क्लोजली पैक्ड टुगेदर। जो एटम्स होते हैं इनके, जो मेटल्स के एटम्स होते हैं, वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं। एंड हैव स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड। और इनके पास है वो स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड होते हैं, जो एक दूसरे के साथ शेयर करने के बाद बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अगली जिनको हम बोल सकते हैं आगे कि वो मेटेलिक बॉन्ड होते हैं। बिकॉज ऑफ वेरी टाइट और क्लोजली पैकिंग, द मेटल्स आर क्वाइट हार्ड। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये बिल्कुल एक दूसरे को टाइट पकड़े हुए हैं और क्लोजली पैक्ड है। ठीक है, ये क्लोजली पैक्ड है मतलब एक दूसरे को अच्छे से मजबूत तरीके से पकड़े हुए हैं। द मेटल्स आर क्वाइट वेरी हार्ड। तो इसी वजह से जो है, इसी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से जो मेटल्स हैं बहुत ही हार्ड हैं। अभी देखिए कि आपके लिए लेके आए पीरियोडिक टेबल के बारे में, कि कौन से मेटल्स किस में बिलोंग्स करते हैं। ये है आपकी पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब स्टार्टिंग में देखा जाए तो स्टार्टिंग में कि यहाँ से फर्स्ट और सेकंड, कौन सा, फर्स्ट और सेकंड, ये वाला जो ग्रुप है, ठीक है, इसको तो बोलते हैं अल्कली मेटल। क्या बोलते हैं इसको, अल्कली। भाई मेटल्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो मेटल के बारे में बताएंगे। ये होता है अल्कली मेटल, ये आपका होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ, यहाँ पे लिख लीजिए अर्थ मेटल। ठीक है, एक पर्टिकुलर यही एलिमेंट नहीं होंगे, मतलब कि ये जो फर्स्ट जो ग्रुप रहेगा, हाइड्रोजन से लेके आपके फ्रेंशियम तक, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ये सभी हैं अल्कली मेटल्स के ग्रुप में। ठीक है, और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये सभी किस में आ गए, आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में। मेटल्स तो हैं, ठीक है। और देखिए आपके नेक्स्ट है ट्रांजिशन मेटल। भाई मेटल्स के बारे में बात करें तो ट्रांजिशन मेटल भी, तो यहाँ 21 से लेके 30 और यहाँ से 80, और ये वाला भी, मतलब कि आपके ये साइनाइड हो गया, यहाँ से ये कंप्लीट। और एक्सेप्शन ये मान लीजिए कि आपके लेंथेनियम और एक्टिनियम, ठीक है, और MT, DS और RG, ये जो है आपके मेटल्स नहीं हैं। इनको छोड़ के ये डी ब्लॉक में है। इन ब्लॉक को क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक, और इस ब्लॉक को बोलते हैं एस ब्लॉक। ठीक है, तो एस ब्लॉक कंप्लीटली मेटल है। डी ब्लॉक के इन एलिमेंट्स को एक्सेप्शन लेके छोड़ के ये सभी मेटल्स में बिलोंग्स करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि और कौन सा हो सकता है, कि भाई मेटल्स के बारे में बात करें, पोस्ट ट्रांजिशन मेटल कौन से होते हैं। ये आपके ब्लू कलर के शो हो रहे हैं, कौन से, ये वाले देखिए, एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम, थेलियम, लेड, बिस्मथ, पोलिनियम, टिन, ये कौन से हो गए आपके, ये आपके हो गया पोस्ट ट्रांजिशन मेटल। अब स्काई ब्लू कलर के जो हैं, ये आपके जो हैं, ये आपके कंप्लीटली मेटलोइड्स हैं। ठीक है, और येलो कलर में जो दे रखा है, ये आपके नॉन मेटल्स हैं।
ये आपकी हेलोजन फैमिली है, ये नोबल गैस फैमिली है। ठीक है, तो और नीचे वाले जो है ये आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के बारे में थी, जो कि बताया गया कि भाई साइंटिस्ट के द्वारा तो 72 एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास मेटल्स की फॉर्म में हैं और जो कि नेचुरली बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल क्या बोलते हैं कि मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे अपना जो मेटल्स है वो कैसे है, वो सॉलिड फॉर्म में। एक्सेप्शन मर्करी, मर्करी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। गैलियम एंड सीजियम बिकम्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर स्लाइटली अबव द रूम टेम्परेचर। मतलब कि क्या बोल सकते हैं कि मर्करी जो है आपका लिक्विड फॉर्म में है, कब, रूम टेम्परेचर पे। गैलियम और सीजियम ये लिक्विड कब होते हैं, ये रूम टेम्परेचर पे ही होते हैं, लेकिन इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रहता है, प्रॉपर्टी जो रहती है, वो रूम टेम्परेचर से थोड़ा हाई रहती है। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोल रही क्या, द कॉन्स्टिट्यूएंट और एटम्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड इन स्पेस। द क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस। क्या बोल रहे, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं जो कि बिल्कुल क्लोजली पैक्ड हैं। ठीक है, किसके अंदर, उनका अंदर जो स्पेस है बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है वो, तो स्पेस क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो ये जो क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट है इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लैटिस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। लैटिस की जो फॉर्मेशन है, मतलब इनकी जो स्ट्रक्चर है, वो मेटल से, मतलब अलग अलग मेटल्स की अलग अलग होती है। ठीक है, आई बात समझ में। भाई कुछ नहीं है कि मेटल्स बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनके अंदर जो स्पेस का इंटर पार्टिकल स्पेस है वो क्या था, बहुत ही कम होता है, और इंटर पार्टिकल स्पेस होने की कम होने की वजह से क्रिस्टल की फॉर्मेशन कर देता है, और ये मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है कि मेटल्स आर जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। भाई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, बहुत ही हाई रहता है। ठीक है, अब एक बात बताइए यार कि आप, एक तो आप प्लास्टिक का कैन होता है, ठीक है, उसको आप कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उसको टेम्परेचर देंगे, वो जल्दी मेल्ट होएगा, या फिर ऊपर पानी की रखी हुई टंकी, मतलब आपके जो घरों में ऊपर रखी है टंकी, या वो जल्दी मेल्ट होएगी। ओबियसली बात है, जो पानी का छोटा कैन होएगा वो इजीली जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, ए फ्यू कॉमनली यूज्ड मेटल्स आर कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर, एल्यूमिनियम, आयोडीन, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये सभी कुछ मेटल्स हैं, और भी बहुत सारे जो कि हमने आपको पीरियोडिक टेबल के द्वारा हमें अभी दिखाया है। ठीक है, एज पॉइंटेड अर्लियर, मर्करी मेटल्स विच इज़ यूज्ड इन थर्मामीटर। आपको पता है डेफिनेटली कि जो मर्करी मेटल्स है लिक्विड फॉर्म में रहता है, लेकिन वो थर्मामीटर के अंदर यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेकिन लिक्विड होगा कब, वो रूम टेम्परेचर पे। ठीक है भाई, इट इज़ सिल्वरी वाइट इन कलर। ये कलर में कैसा रहता है, सिल्वर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्या बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स क्वाइट सॉफ्ट। ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और उनकी डेंसिटी क्या रहती है, मेटल से कम रहती है। एक्सेप्शन डायमंड, डायमंड हार्ड सब्सटेंस रहता है, क्यों, क्योंकि उसकी जो बॉन्ड है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। इट इज़ प्रोबेबली, देखिए नेक्स्ट लाइन, द हार्डेस्ट सब्सटेंस इज नोन। भाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से डायमंड के अंदर, तो इसे हार्डेस्ट सब्सटेंस भी बोला गया है। पांचवा पॉइंट है नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल एंड नॉन डक्टाइल इन नेचर। मतलब कि नॉन मेलिएबल और नॉन डक्टाइल इन नेचर होता है। मेटल जो होता है वो मेलिएबल भी होता है और डक्टाइल भी होता है। इसके अंदर से भाई इलेक्ट्रिसिटी क्या पास हो सकती है, मुझे ये बताओ। नहीं, ये पॉइंट हो चुका है। तो नॉन मेटल आर आल्सो नॉट सोनोरस इन नेचर। मतलब कि ये सोनोरस का नेचर भी प्रॉपर्टी शो नहीं करता, मतलब सोनोरस भी नहीं होता, ना ये चमकता, हम इसको पीट भी नहीं सकते, ठीक है, ना वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, एज कम्पेयर टू मेटल द नॉन मेटल हैव हाई वेरी
लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल का था क्या, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई था। यहाँ पे मेटल के कंपैरिजन चेक करें तो नॉन मेटल का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लो है। एग्जाम्पल ले लीजिए, कॉमन एग्जाम्पल है, नॉन मेटल्स आर कार्बन, कोक, कोल, चारकोल, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फॉस्फोरस, सल्फर। ये सभी जो एग्जाम्पल हैं किसके हैं, नॉन मेटल्स के हैं। और बोला गया है कि आपने इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, हम बात करें मेटल। देखिए दीज आर फ्यू एलिमेंट्स, ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि प्रॉपर्टी या करेक्टरिस्टिक्स किसकी शो करते हैं, मेटल और नॉन मेटल्स की। एक्चुअली इनको बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं क्योंकि ये दोनों की मेटल नॉन मेटल के बीच में रहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेमी मेटल्स भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सिलिकॉन, एंटीमनी, बिस्मथ और आर्गन, ये से हैं जो ये आपके मेटलोइड्स हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हेल्पफुल लोगों के पास ये पहुंच सके। प्लीज़ टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।